शक्तिशाली पैसेंजर लोकोमोटिव्स ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में पैसेंजर लोकोमोटिव्स का इंट्रोडक्शन वैसे तो 1928 में ही हो चुका था, जब WCP-1 इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर पहली बार दौड़ा था। समय गुजरा और भारतीय रेलवे की पटरी पर मिक्स टाइप लोकोमोटिव्स का साम्राज्य छा चुका था। फिर बदलते समय के साथ इंडियन रेलवेज 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से अब आगे बढ़ने लगी थी। मीटर गेज और ब्रॉड गेज में भी ट्रेन अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार छूने लगी थी, पर इसमें सिर्फ डीजल लोकोमोटिव ही यूज किए जाते थे। पर भारतीय रेलवे इस समय तक समझ चुकी थी कि अगर रेलवेज में स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। इस खोज का नतीजा था WAP-1, जहां W का मतलब है ब्रॉड गेज, A का मतलब है AC ट्रैक्शन पर चलने वाला और P का मतलब है पैसेंजर लोकोमोटिव। इसके पहले ब्रॉड गेज रूट पर WM-1, WM-2, WM-3 और WM-4 लोकोमोटिव इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें से WAM-4 सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। WAP-1 ज्यादा तो कुछ नहीं, WM-4 का ही पैसेंजर वर्जन था, मतलब दोनों ही में सेम मोटर का इस्तेमाल किया जाता था, पर फर्क था गियर रेशियो और बोगीज में। जहां WM-4 में एल्को एसिमेट्रिक कास्ट फ्रेम का इस्तेमाल हुआ था, वहीं WAP-1 में इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल फ्लेक्सी कॉइल प्राइमरी एंड सेकेंडरी व्हील स्प्रिंग्स विद बॉल्स्टर टाइप बोगी का इस्तेमाल होता है। WAP-1 का निर्माण 1980 से 1996 तक हुआ और इस दौरान इस लोकोमोटिव की 65 यूनिट्स बनाई गई। 3800 हॉर्स पावर वाला ये लोकोमोटिव आज भी इस्तेमाल में है और इसकी अधिकतम रफ्तार क्षमता है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वो लोकोमोटिव है जिसने कितनी ही राजधानी ट्रेन को सालों तक सेवाएं दी हैं। बात करें ट्रैक्टिव एफर्ट की तो 220 किलोमीटर का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकता था ये लोको। आज इन लोकोज में से 59 लोकोज ही सर्विस में हैं, जिनमें से ज्यादातर WAP-1 इरोड लोको शेड में है। और ज्यादा रफ्तार की चाह में इसके बाद RDSO के इंजीनियर्स ने जापान की मित्सुबिशी MB3045 मोटर्स के साथ, जिसको कि WM-2 में इस्तेमाल किया गया था, एक और इंजन इजाद किया। WM-1, WM-2 पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, जिसे ऊपर आई बटन में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो WM-2 मोटर्स के साथ ही WAP-2 इंट्रोड्यूस किया गया था। अब पता है इंडियन रेलवेज के इंजीनियर्स ने इसके अलावा और क्या दिमाग लगाया। उन्होंने इस लोको को बोबो टाइप व्हील अरेंजमेंट के साथ लॉन्च किया। ये लोकोमोटिव बहुत ही हल्का था और इसका वजन मात्र 76 टन था। बात करें अधिकतम रफ्तार की तो इस लोको की मैक्सिमम स्पीड थी 120 किलोमीटर/आवर। वहीं बात करें मैक्सिमम पावर आउटपुट की तो ये लोकोमोटिव 2980 हॉर्स पावर की अधिकतम पावर जनरेट कर सकता था। अब जैसा कि पुराने वीडियोस में हमने डिस्कस किया ही था, WP क्लास लोकोमोटिव 2600 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करते थे। खैर वापस से अपने वीडियो पर आते हैं। इस इंजन का कोई खास फायदा नहीं हुआ, हालांकि कुछ बार इसको हावड़ा राजधानी को भी हॉल करते देखा गया है। बात करें ट्रैक्टिव एफर्ट की तो 245 किलोन्यूटन का अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट ये लोको जनरेट कर सकता था। सीधी भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही अजीब प्रयोग था, जहां कुछ WM-2 को फिर से तैयार किया गया और उनकी गति को और स्थिरता को बढ़ाने के लिए संशोधित फ्लेक्सी कॉइल टेक्नोलॉजी बेस्ड बोगीज का इस्तेमाल किया गया। ये लोकोस केवल ईस्टर्न रेलवे पर पाए गए थे। वैसे तो इन लोकोस का निर्माण 1960 से 1964 के बीच WM-2 लोकोस को मॉडिफाई करके हुआ था, इसलिए 1980s में ही इन लोकोस को हमेशा के लिए स्क्रैप कर दिया गया। अब आते हैं सीरीज के अगले लोकोमोटिव WAP-3 की तरफ। WAP-1 अच्छा तो था, पर 12 से अधिक कोचेस को जब खींचना होता था तो ये लोग को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ही खींच पाता था। पर समय के साथ राजधानी ट्रेन, शताब्दी ट्रेन की डिमांड बढ़ती जा रही थी और कोचेस की संख्या बढ़ाने के लिए या तो ट्विन एल्कोस का यूज करना पड़ता या फिर कम कोचेस के साथ WAP-1 अंतिम ऑप्शन बचता। नहीं तो इसके बाद एक ही ऑप्शन था कि आप ट्रेन की स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। पर फिर राजधानी और शताब्दी ट्रेन के होने का मतलब क्या होता? रेलवेज का पिछला आविष्कार WAP-2 तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए अब रेलवेज ने एक और प्रयोग किया। चलो आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या थे। WAP-3 का निर्माण 1987 से 1988 के बीच हुआ। इस दौरान इस लोको के टोटल 9 यूनिट्स बनाए गए। इन लोकोस को WAP-1 से ही मॉडिफाई किया गया था, इसलिए इन सभी का मैक्स रेटेड पावर आउटपुट 3900 हॉर्स पावर ही था। इन लोकोस को 140 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर चलने के लिए मॉडिफाई किया गया था, पर इनकी स्पीड अभी भी 130 किलोमीटर/आवर पर ही रेस्ट्रिक्ट थी। फिर पता है क्या हुआ? इसमें लगा जाता है फ्लेक्सी कॉइल मार्क 4 और अब ये लोको 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भी आसानी से दौड़ सकता था। अब ये लोको भोपाल शताब्दी को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ले जाता था। वैसे तो ये लोको भी फ्लॉप ही रहा, पर भोपाल शताब्दी को WAP-5 के आने तक यही लोको हॉल करता था। इसके अलावा इनको कुछ शताब्दी ट्रेन और राजधानी ट्रेन में यूज किया गया। इनमें WAP-1 से अलग फ्लेक्सी कॉइल मार्क 2 बोगीज का इस्तेमाल किया गया था,
जिसे बाद में मॉडिफाई करके फ्लेक्सी कॉइल मार्क 4 बोगीज दे दिया गया। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन लोकोस को वापस से WAP-1 बना दिया गया था। पर ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें वापस से WAP-1 बना दिया गया? अधिक रफ्तार की चाह में इसका गियर रेशियो ज्यादा स्पीड के लिए सेट किया गया था, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसके विपरीत हल्के ग्रेडियंट्स पर ये लोको क्लाइंब करने और स्पीड मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स फेस करने लगा था। कई बार तो इसको बैंकर लोकोमोटिव तक की जरूरत पड़ी थी। इसलिए वापस इन लोकोस को WAP-1 बना दिया गया और आज कोई भी WAP-3 लोकोमोटिव इंडियन रिलीज में काम नहीं कर रहा। बस कुछ वीडियोस तक ही इनकी मेमोरीज प्रिजर्व्ड हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल मुझसे आता है कि WAP-1 अभी भी है क्या? तो दोस्तों अभी भी इन तीनों लोकोस में सिर्फ WAP-1 देखा जा सकता है। एक लोकोमोटिव की एवरेज लाइफ लगभग 35 साल मानी जाती है। आखिरी WAP-1 को 1996 में बनाया गया था, जिस हिसाब से इसकी एज अभी पूरी हो चुकी है, पर अभी ये काम करने की हालत में है। और जल्द ही जिस तरह से WM-4 रिटायर कर दिए गए, उसी तरह आने वाले दिनों में WAP-1 भी रिटायर कर दिए जाएंगे। WAP-7 एक कमाल का लोकोमोटिव है जिसके आने के साथ धीरे धीरे मेन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन को हॉल करने की जिम्मेदारी WAP-1 लोको से ली जा रही है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और जल्दी मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो, किसी केस स्टडी, किसी जर्नी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।